नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी की सक्रियता से जो विरोधी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, मायावती जी जिस तरीके से आजकल एक्टिव हैं, पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है वो उनका मुरीद हो गया है। दोस्तों, मैं ग्राउंड पर गया, मैं लगातार ग्राउंड पर जाता रहता हूं, तो दोस्तों लोग ये बताते हैं कि हम बहन जी को इसी रूप में देखना चाहते हैं। बहन जी का ये जो तेवर है, बहन जी इसी तेवर में रहें, हमें बहन जी इसी तेवर में अच्छी लगती हैं। दोस्तों, ये देश भर के बहुजनों की राय मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार ग्राउंड पे रहता हूं, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है और हमारी जब बातचीत होती है बहुजन मूवमेंट की, बसपा की राजनीति की, तो दोस्तों वहां से जो लोग हैं, जो बताने वाले, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो ये बताते हैं कि बस बहन जी को ये जो ट्रैक पकड़ा है उसी ट्रैक पर चलते रहना है। दोस्तों, आप बताइए, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर बसपा सुप्रीमो ने नहीं बोला? कौन सा ऐसा मुद्दा है? कोई मुद्दा दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि कोई छूटा हो। चाहे वो योगी सरकार का कोई फैसला हो, चाहे मोदी सरकार के द्वारा लिया गया कोई निर्णय हो, हर निर्णय पर दोस्तों मायावती जी ने वीटो लगाने का काम किया है। इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया एससी एसटी आरक्षण को लेकर, उसमें तो मायावती जी ने बड़ी भूमिका निभाई। सबसे पहले इस फैसले का विरोध किया, कहा यह फैसला असंवैधानिक है। उसके बाद भारत बंद का समर्थन करके पूरे देश भर के लोगों को चौंका दिया और लोगों ने कहा वाकई बहन जी में एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव, परिवर्तन आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो परिवर्तन है मायावती जी का, उनके विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। खास तौर से जो मनु मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया जिसे मायावती जी कहती हैं, उस मीडिया को दोस्तों उनकी सक्रियता रास नहीं आ रही है। मायावती जी को मीडिया ने कितना नुकसान पहुंचा है ये दोस्तों आप सब जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। दरअसल दोस्तों, इस समय एक खबर की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और खबर है मायावती जी के संन्यास को लेकर, मायावती जी के इस्तीफे को लेकर। चारों तरफ दोस्तों यही चर्चा हो रही है और आज हम भी इसी मुद्दे पर दोस्तों आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। खबर यह तो सच है कि मायावती जी 27 अगस्त को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने जा रही है। ये दोस्तों एकदम 100% खबर सच है। लेकिन इसी खबर में एक और खबर निकाली जा रही है मीडिया के द्वारा या मायावती जी के विरोधियों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि बहन जी बसपा सुप्रीमो नहीं रहेंगी। दोस्तों, इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो इस खबर की बाढ़ सी आई हुई है। टीवी मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक दोस्तों लोग यही लिख रहे हैं, यही बता रहे हैं कि बहन जी अब रिटायरमेंट ले रही हैं, बहन जी अब राजनीति नहीं करेंगी, बहन जी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगी। ये दोस्तों अधकचरा ज्ञान सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मायावती जी के जो विरोधी हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं, बीएसपी बीजेपी के दबाव में है, बहन जी डरी हुई हैं। जबकि दोस्तों जो सच्चाई है वो कोई बताता नहीं है। सच्चाई ये है कि बहन जी अब किसी के दबाव में नहीं है, ना पहले थी ना अब है दोस्तों। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र, एक साजिश रची जा रही है, ये खबर चलवा कर कि मायावती जी अध्यक्ष नहीं रहेंगी, त्यागपत्र दे देंगी और कोई नया बसपा चीफ होगा। दोस्तों ये जो खबर चल रही है ना, बसपा की कमान कोई और संभालेगा, आकाश आनंद संभालेंगे, कोई और संभालेगा, मायावती जी नहीं संभालेंगी। दोस्तों इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों ये जो खबर मायावती जी के खिलाफ प्रचारित की जा रही है, ये कोई है मायावती जी का विरोधी षड्यंत्रकारी जो ये खबर कहीं ना कहीं टीवी मीडिया के द्वारा चलवा रहा है। क्योंकि दोस्तों टीवी मीडिया के बड़े चैनल इस समय इस खबर पर खूब लाइव कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एंकर जुड़ता है, फिर रिपोर्टर लखनऊ से जुड़ता है, चर्चा खूब हो रही है कि हाँ 27 को तो बहन जी इस्तीफा दे देंगी। लेकिन दोस्तों ग्राउंड पर क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास इस समय सैकड़ों लोगों के मैसेजेस आए, मेल आए, कमेंट में दोस्तों भरमार है।
कमेंट हमने भी दोस्तों इस पर एक वीडियो किया हुआ है। मैं तो लगातार आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं, खबर बताने के साथ साथ। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद बहुजन समाज दोस्तों लगातार मैसेज कर रहा है। और बहुजन समाज का सेंटिमेंट मैं आपको बताऊं तो बहुजन समाज चाहता है कि बहन जी अभी बसपा चीफ रहें। कोई सोचे भी ना कि बसपा चीफ कोई दूसरा रहेगा तो बहुजन मूवमेंट आगे चला जाएगा। बड़ा सवाल, मायावती जी जब इतना ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो इस्तीफा क्यों देंगी? और मायावती जी की जो जगह है वो फिल करने के लिए काबिलियत किस में है, ज़रा ये बताइए। कौन है मायावती जी के काबिल बीएसपी में कि वो बीएसपी अध्यक्ष नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आकर उनकी जगह भर देगा? दोस्तों बीएसपी सिर्फ और सिर्फ मायावती जी की वजह से ही जिंदा है। जिस दिन मायावती जी कमान छोड़ देंगी, मानवर जी का, बाबा साहब का सपना चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों देश भर के जो बहुजन समाज हैं दो ही मांग कर रहे हैं, दो ही चीज़ें वो चाह रहे हैं। एक तो मायावती जी बसपा चीफ बनी रहें, बसपा अध्यक्ष रहें वो जब तक तब तक कि वो प्रधानमंत्री न बन जाएं। बहुजन समाज दोस्तों लगातार ये सपना देख रहा है कि मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने, अगली महिला प्रधानमंत्री मायावती जी बने, तभी बहुजनों का सपना साकार होगा। तो जब तक मायावती जी प्रधानमंत्री ना बन जाएं, बहन जी इस पद को छोड़ने के बारे में सोचे भी ना। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बहन जी कोई फैसला लेती हैं तो सोच समझ कर। अब 27 अगस्त को जो बैठक होने जा रही, कहा जा रहा है कि उसमें बसपा चीफ के लिए चुनाव होगा। ये खबरें दोस्तों प्रसारित की जा रही हैं कि उसमें एक चुनाव होगा, आकाश आनंद को बनाया जाएगा, मायावती जी को बनाया जाएगा, दूसरे तीसरे को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस खबर को अभी फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया गया है। बसपा के तमाम नेताओं ने कहा है भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक बहन जी सक्रिय हैं राजनीति में तब तक कोई दूसरा उनके कुर्सी पर बैठने की जरूरत भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों अब तो मायावती जी का टाइम आ गया है। हमने देखा 2024 के लोकसभा के चुनाव में इतना ज़्यादा बहन जी सक्रिय नहीं थी, यकीन मानिए आप लोग, इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। और दोस्तों अब बहन जी की नज़र है 2027 विधानसभा चुनाव पर, उससे पहले उपचुनावों पर भी नज़र है। कई सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अगर किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए तो वो हैं बीएसपी चीफ मायावती जी। दोस्तों अभी तक किसी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मायावती जी ने सबसे पहले इसलिए किया जिससे लोगों को खूब मौका मिले। लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था, लोकसभा के चुनाव में देरी हुई थी, उससे सबक लिया गया है, पार्टी ने सबक लिया। लेकिन दोस्तों इस बार बीएसपी ने वो गलती नहीं दोहराई और अपने उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, बीएसपी यहाँ भी एक्टिव है, बीएसपी यहाँ भी एक्टिव है। अब कुछ लोग मीडिया में ये नैरेटिव चला रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को 10% वोट शेयर मिला था कि नहीं? अकेले अपने दम पर मिला था। पूरे देश में उसका करीब करीब 3% वोट शेयर था, जो आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि वोट शेयर घटा है, लेकिन जो हालात पैदा हुए 2024 के चुनाव में, लोकतंत्र संविधान को लेकर जो मुद्दा बनाया गया, उसका कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान हुआ। अब दोस्तों बीएसपी उपचुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन करती है देखना होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है वो बीएसपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। ये जो चुनाव है वो सत्ता का सेमीफाइनल है। इसमें जो बाजी मारेगा उसकी राह 2027 के लिए आसान हो जाएगी। और मायावती जी इस तरीके से सक्रिय हैं, अब लोगों की दोस्तों बोलती बंद हो गई है। अब इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो बहन जी का इस्तीफा दिलवा रहे हैं, संन्यास करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव होगा, नया चेहरा आएगा। भाई आकाश आनंद अभी बसपा चीफ कैसे बन जाएंगे? अभी तो वो समझिए कि ट्रेनिंग पीरियड में ही हैं, अभी उनकी उम्र ही क्या है, तजुर्बा ही क्या उनके पास। कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार मायावती जी ने क्या किया, इनको कोऑर्डिनेटर बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। उसके बाद चुनाव में गलती हुई रैली में। दोस्तों लोकसभा के चुनाव में आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दिया जो मायावती जी को रास नहीं आया। मायावती जी ने तुरंत इन्हें सारे पदों से हटा दिया, सारे पदों से।
तो मायावती जी कब क्या फैसला लेंगी ये मीडिया के लोग नहीं बता पाएंगे। ये तो दोस्तों मीडिया में जो चलाई जा रही खबरें वो भ्रामक खबरें हैं। अब दोस्तों मायावती जी के सक्रिय रहते कोई भी बसपा चीफ के बारे में सोच नहीं सकता है। बहरहाल दोस्तों पार्टी के तमाम लोगों ने इस खबर का खंडन कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों मायावती जी इसको लेकर क्या कोई ट्वीट करती हैं, क्या उनका कोई बयान इस पर आता है। दोस्तों हमें भी इसका इंतजार रहेगा कि मायावती जी इस खबर को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, क्या प्रतिक्रिया आती है, खबरों का खंडन करती हैं नहीं करती हैं, और नहीं करेंगी तभी दोस्तों हमें 27 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों 27 तारीख को क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन इस बीच जो भी अपडेट आएगी इस खबर से संबंधित वो दोस्तों हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी को अभी संन्यास लेना चाहिए? और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं दोस्तों, झूठी खबरें, उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? टीवी मीडिया की पत्रकारिता को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।